ओम परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं उपेंद्र नारायण मिश्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आप लोगों को जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण ही बातें बताने जा रहा हूं। हम आप सभी प्रायः पूजा पाठ करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, श्रद्धा के साथ करते हैं, लेकिन उसका फल जिस प्रकार से मिलना चाहिए उस प्रकार से नहीं मिल पाता है। तो क्यों नहीं मिल पाता है? उसमें कुछ असावधानियां होती हैं, गलतियां होती हैं। तो उन गलतियों को आप सुधारें और जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान दे करके यदि इस नियम का आप पालन करेंगे तो आप जो भी पूजा पाठ करेंगे उसका आपका फल अवश्य प्राप्त होगा। सर्वप्रथम तो प्रातःकाल आप सब लोग सूर्योदय के 1 घंटे बाद तक अवश्य स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद में स्वच्छ वस्त्र ही धारण करना चाहिए। जो धुला हुआ वस्त्र हो उसी को पहने, बिना धुला हुआ वस्त्र ना पहने। और जो कपड़ा पहन कर आप शौच इत्यादि गए हों वो कपड़ा अशुद्ध हो जाता है। यदि उस कपड़े को पहन कर आप पूजा पाठ करते हैं तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा, उससे आपको हानि ही होगी। तो स्वच्छ वस्त्र होना चाहिए और चाहे धोती हो चाहे लुंगी हो, लेकिन कांच अवश्य बांध करके पूजा करना चाहिए। बिना कांच बांधे हुए पूजा का कोई फल नहीं मिलता है। फिर सुंदर चाहे कम्मल का आसन हो चाहे कुशा का आसन हो उस पर आप बैठ जाएं और इसके बाद फिर अपने मस्तक पर आप चंदन लगाएं। बिना चंदन के पूजा नहीं करना चाहिए। और यदि ब्राह्मण हैं तो जनेऊ अवश्य धारण करें। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को जनेऊ पहनने का बहुत ही महत्वपूर्ण विधान बताया गया है, जो कि मैं इसी चैनल के माध्यम से पिछले चैप्टर में यज्ञोपवीत के विषय में बता चुका हूँ। उस विषय में बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जनेऊ पहन करके ही पूजा करें। अगर बिना जनेऊ पहन करके पूजा कर रहे हैं तो उस पूजा का कोई भी फल आपको नहीं प्राप्त होगा। इसके बाद आप शिखा अवश्य बांधें। तो बिना शिखा बांधे हुए पूजा करना निष्फल हो जाता है। तो इन चीज़ों की सावधानी करके ही आप पूजा पाठ करें, नियम से करें, तो उस पूजा पाठ का आपको जरूर फल प्राप्त होगा। फिर से एक बार इसको मैं दोहरा रहा हूँ। पहला, स्वच्छ वस्त्र और कांच बांध करके पूजा करें। दूसरा, जनेऊ पहन करके पूजा करें। तीसरा, मस्तक पे चंदन लगाना चाहिए। और चौथा, शिखा बांध करके पूजा करना चाहिए। पांचवा, आसन पर बैठ करके ही पूजा करना चाहिए। इस प्रकार से इन 5 चीज़ों का यदि आप पालन करते हैं तो आपको जो भी पूजा पाठ करेंगे उसका आपका जरूर फल प्राप्त होगा। प्रिय मित्रों,
यदि ये बातें आपको अच्छी लग रही हों तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर अगली कड़ी में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।